हाँ जी, तो हम लोग के पास ये प्रश्न है, गौर से देखिए प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके सामने 5 ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है? बेसिकली ये बीपीएससी का प्रश्न है और पुराने सालों का बीपीएससी का प्रश्न है जिसमें 5 ऑप्शन आया करते थे, ठीक है? ऑप्शन पढ़ें तो इसमें लिख रहा है कि ब्रिटेन, दूसरा में यूएसए है, फ्रांस है तीसरे में और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक बात है? तो द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। अब आपके सामने ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है? अगर आप अपने देश का जो फंडामेंटल राइट है, जो भारतीय संविधान के पार्ट 3 के अंदर है, जो कि आर्टिकल 12 से शुरू होकर 35 तक जाता है, ठीक बात है ना? अगर उसको आपने गौर से पढ़ा है तो 14 के अंदर जो है कि ये आपको बात लिखी हुई मिल जाएगी, कानून के समक्ष समानता अर्थात इक्वालिटी बिफोर लॉ। कहा जा रहा है कि किस संविधान से लिया गया है, ठीक है? अब देखिए कुछ लोग होंगे अगर जो 14 को काफ़ी ध्यान से पढ़े हैं, वो इससे पढ़ के कन्फ्यूज़ होंगे क्योंकि उसमें 2 बातें लिखी गई हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इसका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आप ही कमेंट सेक्शन में आके इसका आंसर बताइएगा। देखिए, अगर हम प्रश्न का अर्थ पे जाएँ, तो लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में इस्तेमाल किया गया वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? अगर हम इसकी व्याख्या देखें, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है उसमें समानता का अधिकार में 2 अलग-अलग अवधारणाएँ शामिल हैं, 2 अलग-अलग प्रिंसिपल हैं उसमें। पहला है कानून के समक्ष समानता, ठीक है? और दूसरा है कानूनों के समान संरक्षण। अंग्रेजी में देखें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है। जैसे देखिए हमने यहाँ पे जो 14 है उसको लिखा है एज इट इज जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि विधि के समक्ष समानता में लिखा है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो आपको 2 बातें दिखी, क्या? विधि के समक्ष समता और दूसरी बात यहाँ दिख रही है विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अंग्रेजी में भी देख लीजिए कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो 2 बातें आपको दिखी, है ना? जो कि 2 अलग-अलग अवधारणा की बात दिखी, ठीक है? तो अगर हम बात करें इक्वालिटी बिफोर लॉ की, कानून के समक्ष समानता की यदि हम बात करें, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि देश के कानून के सामने सभी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, अधिकारी हो या आम नागरिक हो, एक समान है। किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार या छूट प्रिविलेज प्राप्त नहीं है। दूसरी जो अवधारणा है हमारे संविधान के अंदर, उसमें है कानूनों का समान संरक्षण अर्थात इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब ये है, पहले तो ये जान जाइए कि इसे जो है कि यूएसए से लिया गया है। इसका मतलब है कि समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ कानून द्वारा एक जैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। मतलब एक समान जो परिस्थिति वाले लोग हैं उनके साथ एक ही जैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, ठीक बात है ना? तो ये 2 अवधारणा हमारे संविधान में है। पहला ब्रिटेन के साथ लिया गया है दूसरा, और दूसरा जो है कि यूएसए से लिया गया है, ठीक बात है? तो आपको होपफुली समझ आ गया होगा। तो अब आप प्रश्न का आंसर दे पाएंगे कि जो हमने अपने संविधान में कानून के समक्ष समानता लिया है वो किस देश के संविधान से लिया है। तो होपफुली आप आंसर को रीच कर जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। थैंक यू।